अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपके लिए CS306 प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन की असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन लेकर आया हूँ और इसकी लास्ट डेट जो है वो 29 जून 2026 है। अच्छा, सबमिशन के हवाले से सर ने यहाँ पर क्लियरली बताया हुआ है कि आपने .py फाइल आपने सबमिट करनी है। ठीक है, अगर सबमिट ना हो रही हो तो उसको ज़िप में या रार में ठीक है डालकर फिर आप सबमिट कर दें। आपने जो फ़ाइल को बनाने का जो तरीका है, आपने जो मतलब जो प्रोग्राम जो आपने यूज़ किया हुआ है करना है, वो सर ने यहाँ पर बताया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट VS कोड आपने यूज़ करना है। ठीक है, रिकमेंडेड टूल है इसके लिए। अच्छा, असाइनमेंट की तरफ आते हैं। असाइनमेंट में यहाँ पर सर कह रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी IT डिपार्टमेंट में आप बतौर जूनियर डेटा इंजीनियर काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि द रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज़ एक्सपोर्टेड। अब आपको जो है मेसी स्टूडेंट का डेटा दिया गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। आपका काम क्या है कि आपने पाइथन का एक ऐसा कोड बनाना है जो कि डेटा को क्लीन करे, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करे और उसके बाद फिर आइडेंटिफाई करे कोर्स ओवरलैप को। ठीक है ना। अच्छा, तो ये 3 टास्क आपने करने हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें रा डेटा कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास LS स्मिथ है जो कि CS100 में, बॉब जॉन्स जो है MA200 में है, चार्ली ब्राउन जो है वो चार्ली ब्राउन यहाँ पर CS100 में है और यहाँ LS स्मिथ वो MA200 में भी है, वो दोनों जगह पर है। ये उसकी ID है। ठीक है, आपने इसको क्लीन करने के इस तरह पहले ID शो होनी चाहिए, फिर नेम, फिर कोर्स। ठीक है ना। डेटा ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर आपका जो दूसरा काम क्या होगा कि स्टोर ऑल दीज रिकॉर्ड इनसाइड ए लिस्ट डेटाबेस। आपने इसको डेटाबेस में जो है मतलब क्या करना है कि इसको स्टोर करना है उधर। फिर आपका काम क्या है कि आपने ऐसा फंक्शन भी ऐड करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई नया स्टूडेंट इसमें ऐड करना चाहें, न्यू स्टूडेंट को, तो भी ये कर सके। और उसके बाद पहला काम जो होगा कोड का, वो आपने प्रिंट करना है डेटाबेस लिस्ट को। आपके पास जो भी डेटाबेस लिस्ट होगा वो सारा का सारा आपने प्रिंट करना है। तो ये आपके हो गए 2 काम। ठीक है, एक डेटा क्लीनिंग का हो गया, दूसरा डेटा ऑर्गेनाइजेशन का हो गया। तीसरा काम जो आपने करना है तो आपने वो स्टूडेंट के ओवरलैप जो है यूनिवर्सिटी को दिखाने। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 2 हमारे पास कोर्सेज है, एक कंप्यूटर साइंस है CS100 और दूसरा है मैथ्स MA200। ठीक है ना। अब आपने क्या करना है कि आपने 2 सेपरेट सेट बनाने हैं, एक CS स्टूडेंट का और दूसरा मैथ्स के स्टूडेंट का। ठीक है, फिर आपने क्या प्रिंट करना है? प्रिंट आपने 3 चीज़ें यहाँ पर करनी है। आपने शो करना है कि जो स्टूडेंट एनरोल है बोथ कोर्सेज़ में, वो आपने शो करने हैं, उनका नाम नीचे आना चाहिए। फिर आपने ये शो करना है कि जो CS100 में सिर्फ़ और सिर्फ CS100 में एनरोल है, आपने उन स्टूडेंट को आपने शो करना है। और तीसरा आपने एक मास्टर लिस्ट शो करना है ऑल यूनिक स्टूडेंट का। यूनिक स्टूडेंट का मतलब ये हो गया कि या तो वो CS100 ले रहे हैं या वो MA200 ले रहे हैं। ठीक है ना। तो उसमें जो भी स्टूडेंट आपके पास मतलब एनरोल हो तो वो आपने शो करने हैं। अच्छा, इस असाइनमेंट को करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने ये फ़ाइल बनाई हुई है। ठीक है ना, ये .py कोड है। तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा कि आपने सबसे पहले ओपन करना है VS कोड को। ठीक है ना, विजुअल स्टूडियो कोड मेरे पास इंस्टॉल है। वैसे आपने सिर्फ़ और सिर्फ यही फ़ाइल सबमिट करनी है, तो वो तरीका मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये जैसे आपके सामने आ जाए तो आपने न्यू फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर टेक्स्ट फाइल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ आपके पास इस तरह से फ़ाइल बन जाएगी। ठीक है, ये कोड जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इस सारे को मैं कंट्रोल ऑल के साथ कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये सही है कि भी नहीं है। ठीक है ना, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, जब इसको मैं रन करूँगा तो आप इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और आप देखें कि जो 4 चीज़ें सर ने मांगी हुई थी, पहली क्या थी कि डेटाबेस को आपने मतलब क्लीन करके डेटा को फिर डेटाबेस रिकॉर्ड शो करना है।
तो यहाँ पर आप देखें 101 एल स्मिथ जो है वो CS100 में है, ये उसकी आईडी है। इस तरह बॉब जोन्स जो है MA200 में है, चार्ली ब्राउन जो है वो CS100 में है। इसके अलावा एल स्मिथ जो है वो MA200 में भी है, मतलब वो दो जगह पर है। और ये हमने एक और रिकॉर्ड इसमें एंटर कर दिया है, ठीक है ना, डियाना प्रिंस का PH100 में। उसके बाद सर ने फिर कहा था कि जो बोथ कोर्सेज़ में एनरोल हैं तो वो कौन है, ठीक है ना, एनरोल इन बोथ कोर्सेज़। ऐसा स्टूडेंट जो कि CS100 और MA200 दोनों में एनरोल है वो हमारे पास एल स्मिथ है, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास सर ने जो बताया था कि आपने प्रिंट करना है वो कौन है, वो स्टूडेंट एनरोल ओनली इन CS100। CS100 में कौन, सिर्फ CS100 में जो एनरोल हो। तो CS100 में अगर हमारे पास हम यहाँ पर देखें सिर्फ एल स्मिथ जो है वो दोनों में है, सिर्फ CS100 में वो हमारे पास चार्ली ब्राउन है, ठीक है ना, तो चार्ली ब्राउन हमारे पास यहाँ है। इसके अलावा हमारे पास जो यूनिक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, मास्टर लिस्ट ऑफ ऑल यूनिक स्टूडेंट, तो यूनिक स्टूडेंट हमारे पास जो कि हमारे पास MA200 और CS100 में हैं, तो वो हमारे पास बॉब जॉन्स हैं, चार्ली ब्राउन हैं और एल स्मिथ है। तो CS100 में आप देख सकते हैं एल स्मिथ है, ठीक है ना, चार्ली ब्राउन है, और अच्छा दूसरा हमारे पास MA200 भी था ना, दोनों थे। तो MA200 में हमारे पास यहाँ बॉब जॉन भी है, ठीक है। तो ये कोड आपका बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। कोड मैं अभी आपको शो करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, कोड को आप देख लें। कोड को देखने से पहले काइंडली ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आते हैं कोड की तरफ। कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप नोट कर लें। ये जो रॉ डेटा सर ने हमें दिया हुआ था ये वो है, यहाँ पर आप यहाँ तक इसको चेक कर लें 21 तक। ये जो हैश इनके सामने लगे हुए हैं इनको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी होते हैं ताकि कोड को समझा जा सके कि कोड का कौन सा पार्ट वो क्या कर रहा है। अब ये पहला वाला जो है ये रिकॉर्ड को स्प्लिट कर रहा है, ये जो है हमारे पास, ठीक है ना, डेटाबेस बना रहा है। अच्छा आपने 21 तक देख लिया इसको। अब ये जो है ये कोड को क्लीन कर रहा है, ठीक है ना, सॉरी रॉ डेटा को ये क्लीन कर रहा है। रॉ डेटा जो हमें दी गई है, जिस तरह सर ने बताया था कि आईडी, नेम और कोर्स, इस तरह आपने बनाना है, स्टूडेंट आईडी, नेम और कोर्स। तो ये हमारे पास डेटाबेस, ये हमारे पास डेटाबेस का रिकॉर्ड आ गया है, ठीक है। फिर दूसरा जो टास्क था डेटा ऑर्गेनाइजेशन का, तो न्यू स्टूडेंट का सर ने बताया था कि आप उसको उसमें भी ऐड कर सकें। और फिर बताया था कि रिकॉर्ड को आपने प्रिंट कराना है, तो रिकॉर्ड हमारा प्रिंट हो रहा है इस कमांड से, ठीक है ना, डेटाबेस का सारा रिकॉर्ड। तीसरा टास्क जो था वो हमारा कोर्स एनालिसिस का था। सर ने बताया था कि आपने दो बनानी है, एक स्टूडेंट सेट बनाने हैं, एक CS के स्टूडेंट का और एक मैथ्स के स्टूडेंट का, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये कमांड यूज़ किए हुए हैं। तो फिर हमने तीन चीज़ें प्रिंट करानी थी, तीन चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक हमारे पास स्टूडेंट एनरोल इन बोथ कोर्सेज, ठीक है, तो उसके लिए कमांड है अगर बोथ कोर्सेज में हो। दूसरा हमने करना था एनरोल ओनली इन CS100, सिर्फ CS100 में जो है वो भी हमने इस तरह किया था। और मास्टर लिस्ट ऑफ ऑल यूनिक स्टूडेंट वो हमने यहाँ पर आल स्टूडेंट ये शो कर देगा, सिर्फ वो स्टूडेंट शो करेगा जो कि CS100 और MA200 में मौजूद हो, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट असाइनमेंट थी। सबमिशन क्या है, ये कोड जो है ना आपने क्या करना है, वैसे अगर जब उसको हम सेव कर देना, ये जो हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है अगर आप इसके थ्रू कर रहे हैं, इसको जब हम फाइल के ऊपर आ जाएं और इसको सेव कर देना, तो इसको हम इस तरह CS300 ये आप देख रहे हैं, इस फाइल से ये सेव हो जाएगी इस नाम से। तो ये हैश चले मैं इससे हटा देता हूँ, ठीक है, और असाइनमेंट के सामने मैं 2 लिख देता हूँ और इसको चलो मैं सेव कर देता हूँ CS306। अच्छा ये मैंने ऑलरेडी सेव की हुई है, चलो ये दोबारा से करते हैं और ये उधर सेव हो जाएगी, ठीक है ना। जब ये वहाँ पर सेव हो जाएगी तो आप इधर से आएँ और इसको चेक करें, ये आपकी .py फाइल है और यही फ़ाइल आपने LMS के ऊपर सबमिट करनी है। अगर सबमिट ना हो रही हो तो फिर इसको आप WinRAR के ज़रिए इसको आप ज़िप कर दें, ठीक है। ये A to आर्काइव आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, A to आर्काइव कर दें और इसको आप RAR कर दें या ज़िप कर दें, सर ने बताया हुआ है जो भी आप कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ज़िप कर दिया, अब ये फ़ाइल हमारे पास आ गई और इसको आप सबमिट कर दें उधर, ठीक है ना।
तो यही सारा का सारा तरीक़ेकार था। LMS के ऊपर आप इसको सबमिट कर दें। अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आपने इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।